बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बेसन के लड्डू बनाने की तरकीब। इस मकसद के लिए मैंने ये बेसन लिया है 2 कप भरकर और एक आधा कप। चीनी मैंने ली है 1 कप भरकर और एक आधा कप यानी 1.5 कप। और पानी इसके अंदर शामिल होगा 1/4 कप। और असली देसी घी जाएगा हाफ कप। मैंने इस कप की मदद से मेजरमेंट किया है, आप जो कप मर्ज़ी इस्तेमाल करें। बेसिकली फार्मूला ये है कि चीनी जाएगी, जो भी आप यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं, 1.5 यूनिट। और बेसन जाएगा 2.5। पानी जाएगा 1/4 यूनिट। और घी जाएगा हाफ यूनिट। सबसे पहले हम लड्डू बनाने के लिए बूरा तैयार करते हैं। इस मकसद के लिए सबसे पहले हम करारा तैयार करेंगे। करारा बनाने के लिए ये मैंने 1.5 कप चीनी ली है और इसके अंदर जाएगा 1/4 कप पानी। करारा बनाने के लिए हमें मोटे तार की चाशनी चाहिए। ये तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे हमारे। दो से 3 मिनट हो गए हैं, चीनी हमारी मेल्ट हो चुकी है, मगर हमें चाशनी मोटे तार वाली चाहिए। मोटे तार की चाशनी कैसी होती है ये मैं आपको चेक करके बताऊंगी। ये चेक करने के लिए कि चाशनी हमारी तैयार है कि नहीं करारे के लिए, ये 1-2 ड्रॉप्स चाशनी के मैं इस बर्तन के अंदर डाल रही हूँ। एक से 2 सेकंड के बाद चेक करें। ये अभी तक ये तकरीबन चाशनी हमारी तैयार है। ये मोटा तार बन रहा है। फ्लेम ऑफ कर देंगे। फ्लेम मैंने ऑफ कर दी है और इसे मुसलसल चलाते हुए ठंडा कर लेंगे। बेसिकली हमने इसे दोबारा क्रिस्टलाइज शक्ल में लाना है। ये देखिए, जो जो चाशनी ठंडी हो रही है, ये दोबारा चीनी की शक्ल में आ रही है। ये देखिए, चाशनी हमारी दोबारा चीनी की शक्ल में आ रही है। इसी को करारा बोलते हैं। इस मौके पर मैं ये 1 चम्मच घी का शामिल कर रही हूँ करारे के अंदर। करारा हमारा बनकर तैयार है, इसे एक साइड पर रख देंगे। ये कढ़ाई के अंदर मैंने हाफ कप घी शामिल कर दिया और इसके अंदर बेसन डालकर इसे कलर चेंज होने तक भूनेंगे। इस दौरान में हम आंच मीडियम लो पर रखेंगे ताकि बेसन हमारा अच्छे से भूने। चम्मच हम मुसलसल हिलाते रहेंगे ताकि बेसन जल न जाए। बेसन को भूनते वक्त आंच बिल्कुल ही स्लो रखनी है और इसे मुसलसल चम्मच चलाते हुए भूनना है। 3 से 4 मिनट हो गए। इस मौके पर मैं 1 टेबलस्पून मज़ीद घी शामिल करती हूँ। हाफ कप मैंने पहले डाला था
और 1 टेबलस्पून मज़ीद देसी घी शामिल करी हूँ। ऑयल बिल्कुल भी नहीं डालिएगा। जो बेसन भुनता जाएगा इस तरह से गीला होता जाएगा। ये देखिए, 5 से 6 मिनट हो गए हैं, मज़ीद 3 से 4 मिनट लगेंगे। ये देखिए, बेसन हमारा बिल्कुल भुन चुका है। बेसन को चलाते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। आँच मेरी बिल्कुल ही स्लो है। इसके अंदर मैंने कोई कलर नहीं डाला। आप चाहें तो इस मौका पर इसके अंदर कुछ ड्राई फ्रूट वगैरह शामिल कर सकते हैं, मगर मैं इसके अंदर कोई ड्राई फ्रूट नहीं शामिल करूँगी। और ये 1 टेबलस्पून के करीब पानी शामिल करके मज़ीद बेसन हमारा भुन चुका है। अब इसे ठंडा करके रूम टेम्परेचर पर ले आएंगे। बेसन हमारा ठंडा हो चुका है। अब इसके अंदर ये मैं इलायची का पाउडर डाल रही हूँ। ये मैंने 5 से 6 अदद इलायचियाँ लेकर उनके दाने निकाल कर उन्हें मसल लिया था। आप चाहें तो इस मौके पर कुछ ड्राई फ्रूट भी शामिल कर सकते हैं, मगर मैं नहीं शामिल करी। और ये करारा जो हमने तैयार किया था इसके अंदर शामिल करते हैं। करारे के अंदर जो मोटे मोटे ढेले थे इन्हें हम मसल लेंगे। करारा शामिल करके मैंने इसे मिक्स कर लिया है। बेसन हमारा बिल्कुल ही ठंडा था। अब इसे हाथों की मदद से इसके लड्डू बना लेंगे। दोनों हाथों की हथेलियों का इस्तेमाल करते हुए ये देखिए मैंने लड्डू बना ली हैं। आप भी अपनी पसंद के साइज़ के मुताबिक लड्डू बना लें। और अगर आपको लगे कि जो बैटर है वो ज़रा हाथों के साथ चिपक रहा है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बैटर को थोड़ा वक्त और दें। जैसे ही मज़ीद ठंडा होगा बैटर तो ये लड्डू की शक्ल आसानी से लड्डू की शेप में आप इसे मुंतकिल कर सकते हैं। याद रहे कि बेसन को बिल्कुल ही ठंडा होना चाहिए जिस वक्त हम इसके अंदर करारा शामिल करें। अगर बेसन गर्म होगा तो जो इस बात के चांसेस बहुत हैं कि ये जो करारा है ये दोबारा मेल्ट हो जाए और इसे लड्डू की शक्ल देना मुश्किल हो जाएगा। हमारे लड्डू बिल्कुल ही हलवाई स्टाइल के बने हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।